नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार मौर्य एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम वायरस से एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस और इसमें एक और टॉपिक छुपा हुआ है जिसका नाम है क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरस। इन दोनों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस क्या है, क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरस क्या है, ये सब हम लोगों को जानना है। तो अगर देखा जाए, जब वायरस के नोमेनक्लेचर के रेफरेंस में हम लोग बातें करेंगे तो बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है, जो आपको मालूम होगा कि कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था, वह वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए सुटेबल नहीं है। तो हुआ क्या भाई, इंटरनेशनल कमेटी फॉर वायरस नोमेनक्लेचर ने क्या किया कि एक वायरस के नेमिंग के लिए, वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए सिस्टम दिया और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि वायरस का जो नेमिंग है, वायरस का जो नोमेनक्लेचर है, वह दो पार्ट से किया गया। फर्स्ट पार्ट जो है वायरस के कॉमन नेम को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड पार्ट जो वायरस के कोडेड इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, और उसी सेकेंड पार्ट को ही हम क्रिप्टोग्राम भी कहते हैं। अब हुआ क्या कि जो वायरस का जो कॉमन नेम है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो क्रिप्टोग्राम, और क्रिप्टोग्राम क्या है आपको मालूम है, सेकेंड पार्ट जो है जो इंटरनेशनल कमेटी थी फॉर वायरस नोमेनक्लेचर की, उन्होंने जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम दिया उसमें आपको दो पार्ट से उन्होंने कंसिस्ट किया, जिसमें पहला पार्ट तो आपके कॉमन नेम को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड पार्ट क्रिप्टोग्राम को। तो कॉमन नेम को हम चेंज नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट पार्ट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जबकि क्रिप्टोग्राम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ भाई कि जो है गिब्स और हैरिसन नामक साइंटिस्ट ने 1968 में एक नया स्कीम दिया क्लासिफिकेशन का, उसी को हम लोग क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरस भी कहते हैं। क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरस को हम दूसरे शब्दों में एडेंसिनियन क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। और आपको हमको सबको मालूम है कि प्रत्येक क्रिप्टोग्राम जो है 4 पेयर ऑफ सिंबल से मिलकर बना है। फर्स्ट पेयर में क्या है, न्यूक्लिक एसिड किस प्रकार का है आपको मालूम है। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, डीएनए या आरएनए, और वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। तो उसमें आपको बताना है, फर्स्ट पेयर में आपको न्यूक्लिक एसिड का प्रकार बताना है, डीएनए है कि आरएनए, और उसका स्टैंड, न्यूक्लिक एसिड का स्टैंड बताना है, वो सिंगल स्टैंड है कि डबल स्टैंड। जैसे यहाँ सिंबल में देखिए, अगर न्यूक्लिक एसिड जो है टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में देखा जाए तो अगर आरएनए है तो उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे और डीएनए है तो उसको डी से। अब जो है स्ट्रैंड कैसा, अगर 1 है तो वह सिंगल स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट करेगा, अगर 2 है तो यह डबल स्ट्रैंड को। अगर यहीं पे हम जो सेकंड पेयर की बात करें तो सेकंड पेयर में हमको क्या बताना है, सेकंड पेयर क्या जो है हमको रिप्रेजेंट करेगा, क्या बता रहा है क्रिप्टोग्राम में, तो ये बता रहा है कि न्यूक्लिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर, वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड है उसका मॉलिक्यूलर, वो भी किसमें, मिलियन में, और उसके बाद जो है परसेंटेज बता रहा है कि उस वायरस में न्यूक्लिक एसिड का कितना परसेंट है। तो अगर जो है सिंबल देख लीजिए तो 1 मिलियन जो है और 1%, तो 1-1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1 मिलियन है तो उसके लिए 1, और 1% है तो उसके लिए भी 1, तो 1/1। तो इस तरह अगर मान लीजिए 2 मिलियन है तो 2 हो जाएगा, और 2% है तो 2/2, यानी 2/2 हो जाएगा। अब यहां पे अगर देखा जाए थर्ड पेयर, तो थर्ड पेयर में आपको क्या बताना है कि जो वायरस जो है उसका शेप कैसा है, वायरस का जो है शेप कैसा है, और वायरस का जो कैप्सिड है उसका जो है शेप कैसा है। जैसे मान लीजिए सिंबल देखिए, एस से स्फेरिकल, इससे इलांगेटेड, तो ऐसे जो है आपको बताना। जैसे यहां पर देखिएगा, एस से स्फेरिकल है, इससे इलांगेटेड है, और यह क्या है, यह उसके लिए जो पैरेलल साइड इंड्स लेकिन राउंडेड ना हो। अगर यू से यहां पे देखा जाए तो ये भी इलांगेटेड है, लेकिन उसका पैरेलल साइड इन कैसा है, राउंडेड। एक्स से जो है कॉम्प्लेक्स या नन ऑफ एबव। अब इसके बाद अगर फोर्थ पेयर की देखा जाए तो जो है काइंड्स ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड, या जो है किस होस्ट को इन्फेक्ट किया उसके जो है प्रकार के बारे में, वो कौन है उसके बारे में बताना है, और जो है यह ट्रांसमिशन के लिए वेक्टर इसका क्या है उसके बारे में। जैसे अगर मान लिया जाए
काइंड्स ऑफ होस्ट की बात करें तो ए से एक्टिनोमाइसीटीज का मेंबर या बैक्टीरिया, एफ से फंजाई जो है इनवर्टिब्रेट, पी से टेडोफाइट, एस से सीड प्लांट, बी से वर्टिब्रेट। अगर वेक्टर की हम बात किए तो एसी से आपका माइट्स और टिक्स हो जाएगा, एल से व्हाइट फ्लाई, एपी से फीड हो जाएगा, एयू से लीफी प्लांट और ट्री हॉपर हो जाएगा, सीएल से बीटल हो जाएगा, डाई से फ्लाई और मस्कीटो, एफयू से फंगस यानी से निमेटोड्स हो जाएगा, एसआई से फ्लिया, टीएस से ट्रिप्स, वी से वेक्टर और ये सब जो है ओ से आपका जो है स्प्रेड विदाउट ए वेक्टर वाया ए कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आपका कौन आ सकता है भाई, अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपका एयर के द्वारा जो है ये फैल सकता है। जैसे हम आपको जो है क्रिप्टोग्राम बता रहे हैं टोबैको मोज़ेक वायरस का, यहाँ R/1, फिर है 2/5, फिर आपका जो है इसमें आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसको जूम कर रहे हैं, E/ जो है इसका देखिए यहाँ पे E/E हो गया, S/O हो गया। इन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस का यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है R/1 जो है 2 जो है या 3 हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप सबका बता सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूं कि क्रिप्टोग्राम टोबैको मोज़ेक वायरस को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं, जरा उसको देखिएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट पेयर में हमने क्या देखा, R1 था ना। अब R1 था तो R से RNA और 1 से सिंगल स्टैंडर्ड, ये आपको रिप्रेजेंट हो गया। सेकंड पेयर में क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 2 मिलियन है, इसका मॉलिक्यूलर देखो 2/5 है। यहाँ पे आपने क्या देखा 2/5 है, तो 2/5 में किसको रिप्रेजेंट करा, या 2 मिलियन, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वह 2 मिलियन है और इसका जो है न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज कितना है 5। अब जो है थर्ड पेयर में आप क्या देख रहे हैं, जो है ई है, E/E है, तो इसका जो है इससे क्या न्यूक्लिक एसिड कैसा है, इलोंगेटेड है और उसका जो है पैरेलल एंड जो है राउंडेड नहीं है, पैरेलल एंड इसका राउंडेड नहीं। यहां पर आपने क्या देखा था, अगर हम जो है ई की बात करते थे और जो है थर्ड पेयर में, तो यहाँ पे जो है हम वायरस के शेप के बारे में और कैप्सिड के शेप के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड ये दोनों कैसे हैं, इलांगेटेड हैं। और दोनों इलांगेटेड कब होंगे, इसका जो है E/E कब, इससे आपका इलांगेटेड तो है और लेकिन ऑब्लिक में ये जो E लिखा है इसका मतलब कि जो है इसका कैप्सिड भी इलांगेटेड। अब इसका जो है अगर फोर्थ पेयर की बात करें तो इसका जो फोर्थ पेयर में हम क्या देख रहे हैं कि इसका होस्ट कौन सा है, सीड प्लांट, तो सीड प्लांट है तो यस से आपका सीड प्लांट हो गया। और इसका जो है यह स्प्रेड किसी वेक्टर के द्वारा नहीं होता है, यह कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट के द्वारा, इन्वायरमेंट में आपका एयर, तो कहीं कहीं पे आपको S/O लिखा रहेगा, तो या S/A, तो यहाँ ए से मतलब आपका एयर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकेंगे। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, S/O कहीं कहीं S/O तो ओ से आपका क्या है, कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पे S/A है तो ये जो वायरस है टोबैको मोज़ेक वायरस वह एयर के कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट में, यहाँ आपका एयर के द्वारा वह जो है एक होस्ट से एक जो है इन्फेक्टेड प्लांट से दूसरे इन्फेक्टेड प्लांट में फैल सकता है। तो ये आपको बताना, तो S/O अब कहीं कहीं पे लिखा रहेगा S/A, तो जो कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट है वह आपका एयर के वाया फैला है, तो कहीं कहीं लिखा रहता है S/O ओ से रिप्रेजेंट है कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट, वह वेक्टर की तरह काम कर रहा है। या और कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट में आपका एयर है, एयर के वाया ही जो है वह एक इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट पे जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं कहीं लिखा रहेगा S/A, ए से आपका एयर है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं है तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।